साहब और प्रोफेसर तस्नीम फातिमा साहिबा साहब चले गए की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दीगर मेहमान गिरामी, बहुत मुश्किल काम है मेरे दिल में। अभी आपने अख्तर वासी साहब को सुना, तो शायद उसके बाद आप हज़रत महमूद साहब को सुनेंगे। तो दो प्रोफेसर हज़रात और वो भी उर्दू के माहिरीन, अच्छे मुक़र्रिरीन, उनके बीच में मैं सैकड़ों की तरह आपके सामने पेश हो गया। तो ज़बान लड़खड़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। शुरुआत करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ अवार्ड याफ्तान को। बहुत अहम लोगों को आपने चुना है, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं इनको आपने चुना है, और मुझे यकीन है कि हर साल की तरह से आप ऐसे ही मौजूदों को इनाम देते रहेंगे। और जिनके नाम से इनाम मंसूब किया है, अब्दुल वाहिद साहब ने उनका जिक्र भी कर दिया, आपने भी किया है, सदर सोसाइटी की सदर उन्होंने भी किया है। मैं जब औरंगाबाद हैदराबाद में था या औरंगाबाद गया तो उन लोगों को मैंने वहाँ के लोगों से बात हुई सुना, तो उनको शायद औरंगाबाद पे और अपने शहर पे फ़ख्र सिर्फ इसलिए था कि राज औरंगाबादी साहब उस शहर में पैदा हुए थे और उस शहर का नाम सुनाया। और मेरा ताल्लुक इस औरंगाबादी से वही औरंगाबाद शहर में वो यकीन बात करना, मैं इनके बारे में जानता नहीं था। और ये भी हकीकत है, मैं आप लोगों को कहता चलूँ कि हम लोग जो शुमाली हिंदुस्तान में रहते हैं, हम बड़े अपने आप में मगन रहते हैं, और हमारा अपना मगरूर भी है कि हमारी ज़बान बहुत अच्छी है, हमारी खान पान बहुत अच्छा है और हमारे हिंदुस्तान बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो हैदराबाद या दक्कन में काम हो रहा है या हुआ है, उसकी तारीख़ है, वो बहुत अपने में बहुत ही अजीब तारीख़ है, बहुत ही उसकी पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, चाहे वतन के ताल्लुक से हो, चाहे ज़बान के ताल्लुक से हो, चाहे और मामला में तामीरात के ताल्लुक से हो, और मामला में हो। दक्कन के बारे में हमारी मालूमात बहुत कम है, ये एक हमारी बड़ी कोताही है। बहरहाल तक जितनी बात मैंने कही अपने करके। और शेख फातिमा, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि एक अलग से तहरीक चली है कि फुलैबाग के साथ जो थी वो कोई लेडी नहीं थी, शेख फातिमा थी नहीं, एक तहरीक चली है। कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल ग्रुप में और जगह कहते हैं कि नहीं ये एक तख़य्युली नाम है, वो और उनके मियाँ बीवी दोनों ने अपना काम शुरू किया था। कोई होगी अगर साथ में तो घर में शायद कोई यहाँ काम करने वाली या कोई ऐसा होगा ना करके, लेकिन आपने उनके नाम को याद रखा और उनके नाम से इनाम रखा, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा हकीकत है। अभी खालिद महमूद साहब भी फरमा रहे थे, और भी कई लोगों ने लोग कहते हैं सर सैयद बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सर सैयद ने लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं करी। और जब उनसे कहा भी गया, पूछा भी जाता था, तो वो अपने वजूहत देते थे कि पहले लड़कों को पढ़ा लूँ फिर बाद में, और मैं आपके लड़कियों की तालीम के मुखालिफ नहीं हो, ये नहीं हो वगैरह वगैरह। ये एक अलग मौजू है, लेकिन उसी वक्त उसी ज़माने में लड़कियों की तालीम के लिए काम हो रहा था अपने, और उसमें शेख फातिमा का नाम बड़ा नुमाया है। एक तरीके से वो सर सैयद से भी आगे हम उनको पाते हैं, उन्होंने उस वक्त लड़कियों की तालीम के लिए तवज्जो करी, और उसमें वो लड़कियां शामिल थीं जो उस तबके से थीं जिनको हम आज शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, जिनको हम आज खैरियत भी कहते हैं। ऐसे छोटे और मजदूर और निचले तबकों से दबे कुचले तबकों की ख़वातीन के लिए काम किया है। तो ये बड़ा अहम काम है, आपने जो इन दो हज़रात और खातून के नाम पे आपने ये नाम शुरू किया है। मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुंतज़रीन को और इनाम अवार्ड याफ्तान को भी अपने करके। हज़रात, पिछले कुछ अर्से से ये बातें बहुत सुनने में आती हैं कि उर्दू के ताल्लुक से, जैसे अब्दुल साहब ने भी कहा कि बड़े पुरुमीद हैं, माशाअल्लाह अच्छी बात है, बड़े पुरुमीद हैं अपने करके, और हम सभी पुरुमीद होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ज़बान का। लेकिन एक पूरी तारीख है इस देश की, जिसमें नागरी प्रचार समिति
इस ताल्लुक से एक ऐसी करीब 200 साल 150 साल की फोर्ट विलियम कॉलेज से खालिद उस्ताद मुझसे बेहतर बताएंगे कहाँ से जब से नागरी में भी किताबें लिखनी शुरू हुई और उर्दू के रस्म ख़त में भी किताबें छपनी शुरू हुई, तो एक बड़ी लंबी तारीख है उसकी अपनी करके। और मैं इस बात को इससे जिक्र कर रहा हूँ तो भाई साहब की बात की तारीख में भी कह रहा हूँ, नागरी रस्म ख़त को 700-800 साल तक 700-800 तक यहाँ के सरकारी ज़बान फारसी थी, सल्तनत के पीरियड में, मुगल पीरियड में सरकारी ज़बान फारसी थी और फारसी में नौकरियाँ मिलती थी, फारसी में लोग काम करते थे, शेर व शायरी भी करते थे। उस नागरी स्क्रिप्ट को हिंदुस्तान की ख़वातीन ने अपने बचा के रखा, औरतों ने बचा के रखा और यही बात जाती है हिब्रू लैंग्वेज के लिए। बनी इसराइल तो निकाले गए जब मतलब वो फिरौन के ज़माने से पिटते रहे, निकाले गए जब लेके और नाजी हिटलर के ज़माने तक पिटते रहे, लेकिन उस सारे ज़माने में उन्होंने अपनी हिब्रू लैंग्वेज को, उसके रस्म ख़त को, ज़बान को बचा के रखा, जो आज फिर उसकी हुकूमत बनी और हिब्रू लैंग्वेज हमने कल भोजपुरी ज़माने में करके। तो ज़बानों का ताल्लुक जो होता है वो उसके बोलने वालों से और उस आवाम से होता है, इसमें वो ज़बान, इसके बीच में ज़बान पढ़ती है। तो हमारी ज़बान भी ऐसी है कि जो इसी मुल्क में पैदा हुई है और इसी मुल्क के उसका नशोनुमा हुआ है और हम सब जानते हैं, बार बार दोहराते हैं, हमें इसी मुल्क को ज़बान को फ़रोग़ देना है। उसमें मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ख़वातीन को, ख़ानदानों को का सबसे बड़ा अहम रोल है कि वो अपने बच्चों को वो रस्म ख़त ज़रूर सिखाएं। उस रस्म ख़त के बगैर ज़बान की कोई पहचान बनती नहीं है, बन नहीं सकती अपने करके। अभी कहीं में बहुत पहले की बात है, तो किसी ने कहा कि साहब उर्दू का रस्म ख़त जो है बड़ा साइंटिफिक है और उसके जो फोनेटिक्स हैं, साउंड है, वो सीन भी है, स्वाद भी है, जे भी है, ज़ौद भी है और एक ही इसके कई वर्ड चले जाते हैं अपने करके। और इसको उर्दू वालों को बैठ के सोचना चाहिए कि ये जो साइंटिफिक स्क्रिप्ट है इसको कैसे दूर करा जाए। और इस साउंड की वजह से बहुत से लोग जो है उस स्क्रिप्ट को सीख नहीं पाते। ये एक मकतब ख्याल, एक आवाज़ और ये अक्सर सुनने में आती है। और उसी में ये भी कहा जाता है कि नागरी स्क्रिप्ट जो है बहुत साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, उसमें आप खास साउंड को निकाल सकते हैं, अच्छे साउंड को निकाल सकते हैं। अब ये मैं तो उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, शायद खालिद महमूद साहब या आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, लेकिन इतना बात जरूर समझ में आती है कि मैं एक बार प्रोफेसर नामवर सिंह साहब से बात कर रहा था। प्रोफेसर नामवर सिंह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बड़ा नाम था उनका और बड़े तरक्की पर सब शायद के आदमी थे। तो मुझसे कहने लगे भाई देखिए हमने बड़ा नुकसान कर दिया अपना, हिंदी वालों ने, कि हमने अपनी ज़बान से बाकायदा फैसला करके हिंदी काउंसिल में कि बिंदी लगा देते वो ख़त्म कर दी गई और फिर वो बिंदी लगा के हमने ख़त्म कर दी और इसमें करा कि हमने हिंदी ज़बान को संस्कृत से करीब करने की कोशिश में वो बिंदी हटा दी। लेकिन नुकसान ये कर दिया कि बहुत सारे जो अल्फाज के साउंड थे हमारी ज़बान में वो ख़त्म हो गए और अब हम जाओ जाओ उसमें हम फ़र्क नहीं कर पाते, तो हमारे साउंड ही ख़त्म हो गए हमारी ज़बान के। इसमें कोशिश में हम उसमें तो वही मामला इसका ही है कि ज़ा हटा दें और ज़े हटा दें और स्वाद हटा दें और सीन हटा दें और स्वाद हटा दें, तो ये जो है फिर हमारा जितना भी 800-900 साल का जितना भी लिटरेरी मवाद है वो हमारे लिए हमारे कानों के लिए अजनबी हो जाएगा और आने वाली जनरेशन उससे महरूम हो जाएगी। तो मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि इस किस्म की बातें जगह जगह सुनने में आती हैं, इसी किस्म की सेमिनार और कॉन्फ्रेंस सुनने में आती हैं, लेकिन हमें अपने स्क्रिप्ट की कदरदानी करनी पड़ेगी और उसका बचाव करना पड़ेगा, उसको जिंदा रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़बान को आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अभी किसी ने कहा कि साहब मीर की किताब जो है वो दीवाने मीर हिंदी में ज़्यादा बिकता है और आपने कहा तो उसकी तरह बिकता है अपने। तो ये तो हमारी शायरी की वसत है, उसका दम है, उसकी क़ुव्वत है कि वो दूसरी ज़बान में उसका तर्जुमा हो रहा है तो ज़्यादा बिक रहा है, वहाँ ज़्यादा उसकी क़ुव्वत है। क्योंकि उसका जवाब ये नहीं बन सकता कि हम अपने स्क्रिप्ट से किसी तरीके से महरूम हो जाएँ और अपने स्क्रिप्ट को हम उसमें जम कर दें। तो ये वक्तन फ़क्तन ऐसी हवाले आती है। खालिद महमूद साहब बैठे या मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किसी ज़माने में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो थी उसकी भी किसी हैदराबाद सेशन में
उठा था कि स्क्रिप्ट जो है ज़बान का बदल के देवनागरी स्क्रिप्ट कर दिया जाए, कभी कोई कहता है रोमन स्क्रिप्ट कर दिया जाए रोमन ज़बान में, तो रोमन स्क्रिप्ट खुद अपना पता नहीं साइंटिफिक स्क्रिप्ट है अपना करके, उसमें आप जितनी भी आप बात करेंगे। तो किस्सा मुख्तसर में ये कहना कर रहा था कि ज़बान को बचाने के लिए हमें अपने स्क्रिप्ट की बड़ी हिफाजत करनी पड़ेगी और अपनी अगली जनरेशन में उसको हमें मुंतकिल करने की बहुत सख्त उसको करने की। बाकी जितना भी हमारा ये विरसा है ये सब खत्म हो जाए। ये टर्की में जब उन्होंने टर्की ज़बान का अतातुर्क ने कमाल अतातुर्क ने रोमन स्क्रिप्ट रखना शुरू कर दिया टर्की में, और एक जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 5 जनरेशन, लेकिन तो कितना उनका विरसा था पुराना तारीख में, वो सब नए नौजवान नस्ल के पास वो विरसा उससे महदूद हो गए अपने करके। तो अपना विरसा और अपनी तहजीब और अपनी ज़बान उसके लिए हमें अपने रस्म ख़त की बड़ी हिफाजत करनी पड़ेगी, आने वाले नस्लों में तो मदद करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी तंजीमें और ऐसी NGO, ऐसे अवार्ड और ऐसे आप शुरा हज़ार और प्रोफेसर हज़ार, इस सब की बड़ी अहमियत है। जैसे कब्तुल्ला साहब ने भी कहा, मैं भी तो मानता हूँ कि सरकार कुछ करे ना करे कर रही है, एकेडमी बना रही है, काउंसिल बना रहे हैं, कुछ करना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है अपने करके। ज़बान तो राब्ते के लिए होती है ना, राब्ते के लिए बनी है ज़बान, किस लिए होती है? राब्ते के लिए होती है। जब गौतम बुद्ध को तबलीग करनी थी तो उन्होंने पाली ज़बान का इस्तेमाल किया, अवाम की ज़बान थी, उन्होंने संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें अवाम से रब्ता करना। और कोई भी मजहबी रहनुमा या कोई ऐसा जो होता है फिलोसफर होता है या रिफॉर्मर होता है उस ज़बान में बात करता है, अवाम की ज़बान होती है। गुरु नानक ने वो ज़बान इस्तेमाल करी, पंजाब में आम लोग उसको बोलते थे अपने करके। तो आवाम में हम जब तक रहेंगे अपनी ज़बान को लेके और आवाम के ज़रिए हम काम करेंगे तो हमारी ज़बान को पहुँचेगी। तो मैं भारत तक ख्याल जहन में आके तो आपके सामने दिया मौका नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने जो दिल में ख्याल रखूँ, बात यहीं ख़त्म करता हूँ और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ख्वाजा शाही साहब, आपने उर्दू हिंदी में तालीम फरमाया, अच्छी बात कही, स्क्रिप्ट की भी बात कही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़बान को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी अदीबों और शुअरा की है। हिंदी उर्दू में कोई फर्क नहीं, उर्दू ने तो बहुत से ज़बानों के अल्फाज लिए, हिंदी के भी लिए और उसको आम तौर से इस्तेमाल किया गया। मैं ये कह रहा था कि जब फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी मशहूर नज़्म लिखी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो आखिरी बंद में उन्होंने हिंदी का लफ्ज रखा, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अगर वो चाहते तो हम रख सकते थे, बहर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें पता था कि यहाँ दुख जो मजा देगा वो गम नहीं देगा। बशीर बदर ने कहा कि पूछा बहुत जो हमने किस और अब मिलोगे, वहां अगर वो किस संत अब मिलोगे कह देते तो बहर पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजेदारी जो है, मजा जो आ रहा है वो लफ्ज हिंदी के और में आ रहा है, तो उन्होंने वहां और का इस्तेमाल किया। मशहूर हिंदी कवि और गीतकार नीरज ने फिल्म सरस्वती चंद्र में गीत लिखा, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। उनके दोस्त ने कहा तो हिंदी का कवि है, मुनासिब? कहने लगा हाँ, मैं चाहता तो यूं भी कर सकता था, ये उचित ही नहीं आदमी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि मुनासिब लफ्ज जो मजा दे रहा है वो उचित नहीं है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम शोरा का काम है हिंदी उर्दू का इस्तेमाल करें, और उर्दू का तो किसी भी जबान से कोई भेदभाव नहीं है, सारी जबानों के अल्फाज हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया ख्वाजा शाही साहब। अब जामिया हमदर्द के जो हमारे प्रोफेसर हैं खुर्शीद अंसारी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि कुछ कलमात अदा कर दें।